देखिए वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक, पूरा वायुमंडल अभी समझा देंगे, सबके सब पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा वायुमंडल जिसे हम लोग को जीने के लिए, मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, वायुमंडल के बिना हम लोग जी सकते हैं, संभव ही नहीं है कि हम लोग जी सकते हैं, ठीक। तो वायुमंडल में क्या है, गैस है, बहुत सारा गैस है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, बहुत तरह के गैस है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो गैस आपके लिए जरूरी है उसको देख लेते हैं, ठीक है, जो इसका मात्रा ज्यादा है, ठीक। तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद और भी सारे गैसें हैं। इन्हीं गैसों के मिश्रण को क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। इन्हीं गैसों के मिश्रण को पृथ्वी पर क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये क्या है, इन गैसों का मिश्रण है, ठीक, गैसों का मिश्रण। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, 78%, कितना, 78%। ऑक्सीजन जो है 20.9% है, कितना, 20.9%, इसको लगभग हम 21% कह सकते हैं। आर्गन कितना है, 0.93%। उसके बाद कार्बन कितना है, 0.03%। याद रखिएगा आर्गन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, आर्गन का मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली लोगों के दिमाग में क्या होता है, ऑक्सीजन के बाद सीधे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या होगा, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो भी गैस है उनका मात्रा बहुत कम है, बहुत कम है। देख लीजिए यही 99 पॉइंट कुछ हो जा रहा है, यही सब मिलके हो जा रहा है ना। तो यही इन्हीं गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जो हमको घेरे हुए है पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये जो वायुमंडल है ये भी कई परत में बटा हुआ, परत दर परत बटा है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। तो इस पृथ्वी के ऊपर में एक परत, वायुमंडल के एक परत, फिर उसके ऊपर एक परत, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ठीक। एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, पांच परत, ये सब क्या है, वायुमंडल के परत है, ठीक। वायुमंडल के जो नीचे वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मीटरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटरोलॉजी। जो नीचे वाला हिस्से का अध्ययन करेंगे क्या कहेंगे, मीटरोलॉजी। और ऊपरी हिस्से का जो अध्ययन करते हैं तो एयरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोलॉजी। तो ऊपरी हिस्से का अध्ययन करना एरोलॉजी, निचले हिस्से का अध्ययन करना मीटरोलॉजी। वायुमंडल क्या है, गैसों का एक मिश्रण है जो पृथ्वी पर है, हम लोग को घेरे हुए, हमें जीने के लिए, बहुत चीजों के लिए उपयोगी है, ठीक है। पृथ्वी को गर्म बनाने में भी वायुमंडल का बहुत बड़ा हाथ है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो हम लोग पृथ्वी पर रह नहीं पाते। पृथ्वी क्या होता है, एक ठंडा गोला होता है, ठंडा ग्रह होता है। क्या होता है, पृथ्वी एक ठंडा ग्रह होता है, क्लियर है। हाँ, ये वायुमंडल जो सूर्य से आने वाली किरण है उसको अवशोषित करके रखता है, तो वही पृथ्वी का टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ाता है। तो और पृथ्वी हम लोग के रहने के योग्य है। पूरा ठंडा हो जाए तो रह पाइएगा नहीं ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। तो ये देखिए परत दर परत बटा है ना। अब यहाँ पे देखिए पहला परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। दूसरा परत को बोलेंगे समताप मंडल। क्या बोलेंगे, समताप मंडल। तीसरा परत को मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल। उसके बाद क्या है, बाह्य मंडल, ठीक। क्या है, बाह्य मंडल। ध्यान दीजिएगा, याद करने के लिए आसानी से देखिए, ये बीच में है तो बीच को हिंदी में मध्य बोलते हैं ना, तो मध्य मंडल एगो याद हो गया। ये सबसे बाहरी है तो बाहर को बाह्य बोलते हैं ना, बाह्य मंडल। दो को याद हो गया, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। अब आपको क्या याद करना है, तीन को। तो शुरुआत वाला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, एक और कौन सा रहेगा, आयन मंडल, ठीक है। एक बार आप लोग 5 बार शुरू से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल 5 बार बोलिए। बोलो, क्यों देख रहा है मेरा, बस स्टॉप हो गया। देखिए हो गया ना। अब देखिए क्षोभ मंडल जो है कहां से कहां तक है, तो देखिए पृथ्वी यानी कि 0 से
जहां से स्टार्ट करते हैं जीरो, जीरो से लेके 18 किलोमीटर तक, कितना 18 किलोमीटर, जीरो से लेके 18 किलोमीटर तक कौन है, क्षोभ मंडल। 18 से लेके 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक है मध्य मंडल, 80 से 640 किलोमीटर तक है, और उसके बाद जो भी जाइएगा सब बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल का कोई सीमा नहीं है, अनंत है। अब जहां तक चलिएगा सब क्या कहलाएगा, बाह्य मंडल। क्लियर। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये वायुमंडल जो बताए हैं तो आपको बोले हैं ना कि क्या है, गैसों का एक मिश्रण है, बहुत सारे गैस हैं, ठीक। अब मुख्य रूप से सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, यही दो लगभग 99% हो जा रहा है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल जो है क्या तो हर जगह वायुमंडल पाया जाएगा, नहीं। पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई तक ही वायुमंडल आपको मिलेगा, उसके बाद वायु नहीं मिलेगा। वो भी 10,000 किलोमीटर से ऊंचाई तक जाएगा, तो जैसे ही 8-9 हजार के बाद जाएगा तो दम पूरा कम होते चल जाएगा, गैस का मात्रा कम होते चल जाएगा। 10,000 किलोमीटर के बाद आपको एकदम से नग्न अवस्था में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो कितना ऊंचाई तक, पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई तक, पृथ्वी से कितना 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई तक, 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई तक क्या मिलेगा आपको, वायुमंडल, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अनंत तक है, अगर वो अनंत तक रहता तो हम लोग जाके मंगल ग्रह जहाँ तहाँ नहीं रह जाते हैं, है ना। तो बस 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई तक आपको वायुमंडल मिलेगा। वो भी ऊपर वाले हिस्से में कितना, उसका वायु का मात्रा नग्न हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, आपको सांस लेने में परेशानी हो जाएगा। अपने साथ कोई यंत्र उपकरण नहीं लेके जाएंगे तो ऐसे ही ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया तो लिखिएगा अभी, फिर आगे बताएं कि बता लें, आगे बताएं। चलिए ठीक है। तो देखिए अब क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल को अभी समझते हैं हम लोग। देखिए क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल में जितना उल्टा सीधा सब काम होता है सब कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में। जैसे बादल गरजेगा कहाँ, बिजली चमकेगा, चिड़िया उड़ेगा, ठीक है। आप लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, क्षोभ मंडल, मनुष्य कहाँ रहेगा, क्षोभ मंडल में ना। तो सब काम कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। इस मंडल का खासियत यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, हर 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री तापमान कम होगा। कितना तापमान कम होगा, 1 डिग्री। कितना पे, 165 मीटर के ऊंचाई पे। हर 165 मीटर की ऊंचाई पे कितना, 165 मीटर के ऊंचाई पे कितना तापमान कम होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा। यानी कि जितना बार 165 मीटर ऊपर जाइएगा उतना बार 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। यानी कि इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है, कम होता है। अच्छा एक चीज बताइए कि अब इसमें तापमान कम हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे भी आप लोग देखिएगा ना, छत पे जिसका 10 तल्ला 15 तल्ला रहता है, ऊपर चढ़िएगा तो थोड़ा ठंडा महसूस होगा, महसूस होता है ना, ऊंचाई पे जाते हैं तो। हाँ, तो ऐसे ऊंचाई पे क्या है, इस मंडल में तापमान घट रहा है, ठीक। अब एक चीज बताइए, क्षोभ मंडल में क्या गरज रहा है, बिजली, बादल चल रहा है, चिड़िया उड़ रहा है, यानी कि सब काम इसी में हो रहा है। अब क्षोभ मंडल में मान लीजिए हवाई जहाज उड़ाइएगा तो सेफ रहेगा, कभी बादल से लड़ जाएगा, कभी चिड़िया से लड़ जाएगा ना। लोगों को जान बचाना है। अब इधर आयन मंडल, इधर तो उड़ नहीं सकता, इतना ऊंचा हवाई जहाज जाएगा तो स्थिति ये खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए समताप मंडल, देखिए नाम में है समताप, तापमान बराबर, नाम में क्या है, समताप मतलब तापमान बराबर। यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे बढ़िया मंडल कौन सा, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है। कहाँ उड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होगा। इसमें देखिए सारा मौसमी घटनाएं हो रहा है ना, सारा मौसमी घटनाएं कहाँ हो रहा है, क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में कोई मौसमी घटना नहीं हो रहा है, तो जब मौसमी घटना नहीं हो रहा है तो समताप मंडल में क्या उड़ा देंगे, हवाई जहाज उड़ा देंगे समताप मंडल में, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, मौसमी घटना हो रहा है, क्षोभ मंडल में हो रहा है ना, मौसमी घटना, बादल का फटना, बादल का चलना, जो भी है सब इसमें हो रहा है, ठीक। तो अब एक चीज बताइए, अपने से कॉमन सेंस से बताइएगा, फाइटर प्लेन का नाम सुने हैं, फाइटर प्लेन को किस में उड़ाना चाहिए, क्षोभ मंडल में कि समताप मंडल में, हैं आप बताइए। दोनों में उड़ सकते, क्या दिक्कत है, कौन सा तुम्हारे घर का है ना, बोलिए
देखिए फाइटर प्लेन जो है इसको हम लोग क्षोभ मंडल में उड़ाते हैं। कारण देखिए फाइटर प्लेन का क्या काम है, किसी के ऊपर बम गिराना, किसी के ऊपर मिसाइल गिरा देना, किसी के ऊपर गोला बारूद जो भी है गिरा देना। अब मान लीजिए समताप मंडल काफी ऊंचाई पे है ना, अब यहाँ पर से गिराया, पता चला गिराना है जीएस बाबा पे बम, गिर गया कोई और कोचिंग पे, यहाँ पर से गिराएगा तो है ना, नजदीक से रहेगा, नजदीक से एकदम जीएस बाबा को टारगेट लेके मारेगा तो तुम लोग भी गायब हो जाएगा, है ना, है तो समझ। इसीलिए क्षोभ मंडल में ही फाइटर प्लेन को उड़ाया जाता है, क्योंकि उसको बम्बार्डिंग करना होता है, किसी खास वस्तु को, जगह को या किसी खास आदमी को टारगेट करके उसको उड़ाना है। तो नीचे रहेगा तब ना सही से निशाना लगेगा, और काफी ऊंचाई से गिराएगा तो उसको गिरते गिरते यहाँ गिराना तो आगे बढ़ते आगे चल जाएगा ना। इसी वजह से फाइटर प्लेन कहाँ, क्षोभ मंडल। क्लियर। बाकी जो भी हवाई जहाज होगा, जितना भी एयर इंडिया, किंगफिशर जो भी है, सब कहाँ, क्लियर है। हाँ अच्छा बताओ, हेलीकॉप्टर देखा है तुम लोग? तो हेलीकॉप्टर को किस में उड़ना चाहिए? क्षोभ मंडल में। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा नहीं ना जाता है। देखने कहाँ तक इसका ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक। हेलीकॉप्टर तो इसे दूर से दिखाई देता है, लग लगाइएगा नीचे गिर जाएगा, है ना। हंस रही है, सही नहीं बोल रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में, फाइटर प्लेन क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में हवाई जहाज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल क्लियर है? ठीक है। देखिए क्षोभ में ऊपर जा रहे थे तापमान घट रहा था, इसमें ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, इसमें ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। देखिए तापमान बढ़ने घटने वाला एक लाइन से एक के साथ देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्षोभ में ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा, इधर देखो ये सब इधर, इसमें ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, फिर इसमें ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा, फिर इसमें ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे बढ़ेगा। ये शुरू में घटा, इसमें बढ़ा, फिर घटा, बढ़ा बढ़ा, पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा, बढ़ा बढ़ा। क्लियर? तापमान का ये क्रम रहेगा। क्लियर? इतना लिखो, फिर आगे समझाएंगे, नहीं तो भुला जाएगा सब। चलिए इधर देखिए, इधर लिख लिए यहाँ तक। एक बार पहले पूछ लेते हैं फिर आगे बताते हैं। चलिए, वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है, बहुत सारे गैस हैं। सबसे ज्यादा कौन? नाइट्रोजन। और इसमें देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे कौन? ऑक्सीजन। उसके बाद अच्छा, वायुमंडल पृथ्वी के ऊंचाई, पृथ्वी से शुरू करेंगे तो कितना ऊंचाई तक मिलेगा? 10,000 किलोमीटर तक। ये कितने परत में बटा है? कौन कौन? क्षोभ मंडल। क्लियर? ठीक। क्षोभ मंडल का ऊंचाई हम लोग देखे 0 से 18 किलोमीटर था ना, और फिर 18 से 50 किलोमीटर समताप, 50 से 80 मध्य, 80 से 640 आयन। उसके बाद क्या था? वायुमंडल। अच्छा एक चीज देखिए, सब लोग देखे होंगे, इधर पंडित जी इधर देखिए, सब लोग देखे होंगे कि जैसे क्या कहा जाता है, गर्मी जैसे होता है, गर्मी होता है तो हवा ऊपर उठता है ना, गर्म के कारण हवा उठता है। ऐसे भी देखिए कोई चीज होगा, खाना वाना बनता है, पूरा खाना गर्म हो जाता है, उसमें से भी भाप निकल के ऊपर उठने लगता है, तो गर्मी के कारण ऊपर उठता है। और ठंडा में कोई चीज नीचे आता है ना, कठोर होने लगता है। तो देखिए गर्मी के दिन में ये क्षोभ मंडल का मोटाई बढ़ जाएगा ना, और ठंडा के दिन में इसका मोटाई कम हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का कौन जगह हमेशा ठंडा रहता है? ध्रुव। ध्रुव हमेशा ठंडा रहता है ना। और पृथ्वी का कौन जगह हमेशा गर्म रहेगा? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा वाला एरिया, क्योंकि वहां पे सूरज सालों चमकता है सीधी, और ध्रुव पे सूरज का प्रकाश बहुत मुश्किल से पहुंचता है। ठीक, तो ध्रुव ठंडा रहता है और विषुवत रेखा गर्म रहता है सालों। तो यानी कि ध्रुव पे क्षोभ मंडल का मोटाई कम होगा ना, तो ध्रुव पे क्षोभ मंडल का मोटाई मात्र 8 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? अब विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। इसीलिए 0 से 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल के मोटाई माना जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका एवरेज मोटाई अगर पूछे तो बोलिएगा 14 किलोमीटर। स्टॉप कीजिए, लाइन आने दीजिए। चलिए देख लिए अभी हम लोग यहाँ तक क्षोभ मंडल का एवरेज मोटाई कितना? 14 किलोमीटर। अब आते हैं समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल। इसमें क्या बोले कि तापमान लगभग समान रहता है। ठीक, इसी समताप मंडल में आप देखिएगा ना 30 से 40 किलोमीटर के बीच। कितना?
30 से 40 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत रहता है। कौन रहता है? ओजोन परत रहता है। यहां लिख देते हैं ओजोन, ओजोन परत रहता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत, जितने भी गोरे लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग थोड़ा टेंशन में रहिए, ठीक। ओजोन परत क्या है? आपको सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, किससे? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से आपको बचाता है। ये पराबैंगनी किरण क्या करते हैं? कैंसर के जिम्मेवार हैं। किसके जिम्मेवार हैं? कैंसर से। यानी कि आपको कैंसर फैलाने में सबसे ज्यादा कारक कौन है? पराबैंगनी किरण। उसी को यूवी रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूवी रे, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, यूवी रेज। ये इससे कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है। ओजोन परत कहाँ रहता है? समताप मंडल में रहता है। और समताप मंडल में कितना? 30 से 40 किलोमीटर के ऊंचाई पर। तो 30 से 40 किलोमीटर आप देखिए, 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल है, तो इसी के अंदर आ गया ना, तो ये ओजोन परत है, ठीक। तो आप देखिए ये किससे बचा रहा है? यूवी रेज से बचा रहा है ना। अब देखिए जो यूवी रेज आता है तो सबसे ज्यादा खतरा किसको है? तो सबसे ज्यादा खतरा जो गोरे लोग हैं उनको है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं काला वाला खुश नहीं होंगे, ठीक। हाँ, इसका मतलब बाद में उनका भी नंबर आएगा। अरे मान लीजिए इस घर में आग लगेगा तो बाद में तो बगल वाला में तो लगना है ना, तो वही है। तो पहले गोरे वाले जाएंगे, बाद में काले वाले पीछे पीछे आएंगे कि रुको हम भी आ रहे हैं। क्लियर? तो इससे आपको बचाता है। देखिएगा कितना बड़ा मतलब एक विडंबना है कि आपको देखिए जितना भी कंपनियां हैं जो आपको गोरा बनाने का प्रचार करती हैं, ये सब बात बताएगा नहीं तो उसका बिकबे नहीं करेगा क्रीम। उन लोग का एक आपके दिमाग में भर दिया कि जो गोरा है वही सुंदर है। सुंदरता का मापक क्या बना दिया है? गोरा। एकदम काला है आप कतनो सुंदर है, काला है, ये वाला फेयर हैंडसम लगाइए गोरा हो जाइए, है ना। टीवी में भी तो आपके दिमाग में भर दिया गया है जबरदस्ती, ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। असल में आप ज्यादा गोरे हैं तो आपको नुकसान है, नुकसान है ना। अब एक चीज देखिए, ये जो ओजोन परत है आप देखिएगा दो जगह पतला हो गया है, पृथ्वी पर दो जगह पतला हो गया। कहाँ पे? तो देखिएगा अंटार्कटिका महादेश है ना, तो अंटार्कटिका महादेश के ऊपर वाला जो ओजोन परत है तो वहां पे ओजोन परत पतला हो गया। कैसा हो गया है? पतला। कितने जगह पे? दो जगह पतला हो गया। कहाँ पे? अंटार्कटिका महादेश में। अंटार्कटिका महादेश में कितने जगह? दो जगह क्या हो गया? पतला हो गया। इसी को बोला जाता है ओजोन छिद्र। इसको क्या बोला जाता है? ओजोन छिद्र। यानी कि पृथ्वी पर कितने जगह ओजोन छिद्र बन गए हैं? दो जगह। अब छिद्र का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि उसमें छेद हो गया है, छेद हो जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। वहां उसका परत जो है पतला हो गया है। अब जैसे मान लीजिए एक कॉपी है, एक कॉपी रखिएगा तो उसमें से उतना पार करेगा नहीं ना। जैसे जैसे उसके पेज कम करते जाइएगा सूरज की किरण पार होते जाएगा ना, जितने पतला होगा वैसे ही ये यहाँ का परत जो है पतला हो गया। क्लियर? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। कितने जगह पे? दो जगह पे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो ओजोन हम लोग के लिए बहुत जरूरी है ना। ओजोन कुछ नहीं है, O3 है। क्या है? ओजोन क्या है? O3 है। O3 ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है? O2 प्लस O मिलके क्या बन जाएगा? O3। क्लियर? अब देखिए समताप मंडल आप समझ गए। समताप मंडल में उड़ कौन रहा था? हवाई जहाज उड़ रहा था ना। अब देखिए समताप मंडल जान गए, उसके बाद क्या आता है? मध्य मंडल। ये सबसे ठंडा मंडल है। ये कैसा है? सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मंडल, मध्य मंडल, ठीक। पराबैंगनी किरण से कौन बचाया? समताप मंडल। पराबैंगनी से समताप बचाया, सबसे ठंडा मध्य मंडल। जितना जो भी क्रिया हम लोग कर रहे हैं किसमें? क्षोभ मंडल में। क्लियर? अब आता है आयन मंडल। देखिए आयन मंडल आज के डेट में बहुत उपयोगी है। आयन मंडल नहीं रहता तो आज के सारा युवा सुसाइड कर लेता। क्या कर लेता? अब जितना तुम लोग मोबाइल चलाता है ना, तो मोबाइल में जो नेट चला रहा है कहां से आ रहा है? आयन मंडल से। आयन मंडल में सैटेलाइट छोड़ा गया है ना, तो वहां से टकरा के वापस आता है आपके मोबाइल में। आप कॉल से बात करते हैं यहाँ से अमेरिका, दुबई, जहां बात करते हैं तो कहां से आ रहा है? टकरा के यहाँ से आयन मंडल, वहां से टकरा के फिर जिसके पास फोन किया उसके पास। तो सारा सैटेलाइट कहाँ छोड़े हैं? हाँ, ठीक। ऐसे वायुमंडल में भी छूटा है, लेकिन आयन मंडल ही जो आपका जितना भी ये चीज है जो आप बात करते हैं, इंटरनेट से संबंधित क्रियाएं करते हैं, तो सब कौन भेजता है? आयन मंडल भेजता है। टोटल कौन भेजता है? आयन मंडल। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉनिक काम, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर बैठ के जो काम कर रहे हैं,
इंटरनेट से संबंधित सब कौन, आयन मंडल। आप मोबाइल में जीपीएस चला रहे हैं, जीपीएस की मदद से आप एड्रेस खोज लेते हैं, जीएस बाबा क्लासेज कहाँ है, तो ये कौन बता रहा है, आयन मंडल नहीं होता तो जीपीएस के माध्यम से आप जीएस बाबा क्लासेज नहीं खोज पाते, फिर आपको पूछना पड़ता, दूसरे से पूछना पड़ता, हाँ कि कहाँ है जीएस बाबा क्लासेज, तो समझिए। तो आयन मंडल इसे है जो रेडियो पे आप सुनते हैं या टीवी पे जो आप समाचार सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, न्यूज में न्यूज कम दिखाता है सब, जोकड़ाई ज्यादा करता है सब, ठीक, वो किसके मदद से सुन रहे हैं, ठीक है। आप एक डिश टीवी से देख रहे हैं साउथ के मूवी, किसके मदद से, क्यों, आयन मंडल नहीं रहता तो सब चीज डिब्बा हो जाता, टीवी मोबाइल सब का हो जाता डिब्बा, क्लियर है। तो आयन मंडल हम लोग के लिए बहुत जरूरी है ना, रेडियो प्रसारण से लेके जो भी इतना इंटरनेट वाला काम सब कहाँ से, आयन मंडल। तो सब देख, क्षोभ मंडल में क्या चीज, हम लोग उल्टा सीधा काम, हवा का उड़ना, बादल चमकना, बादल का गरजना, जो भी है सब क्षोभ मंडल। समताप मंडल, मध्य मंडल ठंडा, आयन मंडल समझ गए। और उसके बाद वायुमंडल, यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट को छोड़े गए हैं, ठीक है। अब वायुमंडल का इसका तो सीमा नहीं है, जहां तक जाएगा सब वायुमंडल, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया सबको। अच्छा, ठंडा में क्या बोले थे कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, ठंडा होगा, इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्म होगा, फिर इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा होगा, इसमें जाएंगे ऊपर तो गर्म होगा, इसमें ऊपर जाएंगे गर्म होगा। पहला ठंडा होगा ऊपर जाने पे, दूसरा क्या हुआ, ये ठंडा हुआ, फिर गर्म, फिर गर्म, क्लियर यहाँ तक है। तो यहाँ तक आप लिखिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए यहाँ तक समझ लिए, अब आगे देखिए पूरा क्लियर। अब देखिए ये वायुमंडल जो है, आपको इससे फायदा क्या है कि सूरज निकलने के 2 मिनट पहले आपको सूरज दिखाई देता है, ठीक है। असल में सूरज निकला नहीं होता है, आपको दिखाई देता है 2 मिनट पहले, किसके कारण, इसी वायुमंडल के कारण। सूरज डूबने के 2 मिनट बाद दिखाई देता है, किसके कारण, इसी वायुमंडल के कारण। एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि सूरज निकलने के कितने देर पहले मतलब सूरज दिखाई देता है, तो 2 मिनट पहले आपको सूरज दिखाई देने लगता है, किसके कारण, वायुमंडल का। डूबने के कितने देर बाद तक, 2 मिनट बाद तक आपको सूरज दिखाई देगा, किसके कारण, वायुमंडल के कारण। तो ये 2 मिनट और 2 मिनट यानी 4 मिनट का आपका फायदा हो गया ना। तो 4 मिनट का फायदा किसके कारण हुआ, निकलने से 2 मिनट पहले, डूबने के 2 मिनट बाद क्या दिखेगा, सूरज दिखेगा, क्लियर ये पॉइंट। अब देखिए ये जो वायुमंडल है, तो इसी वायुमंडल के हम लोग निचले वाला हिस्सा में है, क्षोभ मंडल वाला हिस्सा में है ना। तो इस हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। तो देखिए वायुमंडल में असल में ऑक्सीजन कितना है, लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%। तो आप जो लिए तो ये जितना मात्रा रहेगा उतने ना लेंगे आप, इसमें जितना मात्रा उतने लिए। आप सांस लेने में आदमी कहता है कि सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये आपका मूर्खता है। आप सांस लिए तो नाइट्रोजन भी लिए, ऑक्सीजन भी लिए, आर्गन भी लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए, इसके अलावा और भी जो गैसें हैं उसको भी आप लिए, लेकिन इसमें छोड़ने में ये बदलाव हो जाता है। छोड़ने में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। आप ऑक्सीजन 21% लिए, लेकिन छोड़ते कितना है, 17%। कितना छोड़ते हैं, 17% ही ऑक्सीजन को आप छोड़ते हैं, यानी कि 4% क्या कर लिए, चुरा लिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए, 0.03% लिए, छोड़ते कितना है, 4% आप छोड़ते हैं, समझे। अब बाकी जो गैस जितना मात्रा में आप लिए उतने मात्रा में आप छोड़ दिए, क्लियर है कंसेप्ट। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कितना लेते हैं कितना छोड़ते हैं, क्लियर, ठीक। अब पानी में जाते हैं, पानी में, तो पानी में आप सांस क्यों नहीं ले पाते हैं, पानी में भी ऑक्सीजन है, लेकिन पानी में 21% ऑक्सीजन नहीं है, जिसके वजह से आपको दिक्कत होता है। अगर पानी में भी 21% ऑक्सीजन रहता तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपको आदत है 21% लेने का, 17% छोड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये भी क्लियर। 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में दिखता है, इसमें कोई दिक्कत। देखिए एक और चीज देखिए, वायुमंडल की एक और फायदा शुरू में ही बता चुके हैं कि ये हमारे पृथ्वी को थोड़ा गर्म बना के रखता है, जिसके कारण इस पे जीवन संभव हो पाया है। अब आगे समझिए, वायुमंडल हम लोग को उल्का पिंड से बचाता है, किससे बचाता है, उल्का पिंड से। अब देखिए आप लोग कई बार देखते होंगे, आसमान में देखते हैं ना, तो आसमान में रात में देखते हैं कि तारा टूटा, अब टूटता तो ऐसे गिरता है ना इस अवस्था में, और आप लोग मन्नत तो मांगते होंगे ना आप लोग, आज के बुद्धिजीवी और क्या कहें अंधविश्वासी लोग हैं आज के, ठीक, तो मांगते हैं ना, वो कुछ नहीं है। देखिए उल्का पिंड टूटता है ना, तो वो चीज है। देखिए क्या होता है
कि उल्का पिंड जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। इनका आकार आपका मतलब आरा जिला के बराबर भी हो सकता है, बिहार राज्य के बराबर भी हो सकता है, या सिर्फ जीएस बाबा कोचिंग जितना बड़ा इतना बड़ा भी हो सकता है। अब इनके आकार के ऊपर है। तो अब ये जो है जब ये खींच, देखिए पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण है, सब ग्रह के पास है, तो ये जैसे खींचता है लोग, तो खींच के मंगल जी से आगे बढ़ गया, खींच के आगे बढ़ गया, तो ये पृथ्वी पे आके गिरेगा ना। अब पृथ्वी पे आके गिरेगा, हम लोग यहाँ पे हैं, अब हम ही लोग के ऊपर आके गिर जाए, सब मर जाएंगे। लेकिन ये वायुमंडल हम लोग को बचाने के लिए है। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में वातावरण प्रवेश करेगा वो जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। तो वही आपको दिखता है कि आप कहते हैं कि तारा टूट के गिरा, तारा टूट के गिरेगा, आप बच जाएंगे, अब बच जाएंगे, लग रहा है नहीं ना। तो तारा टूट के नहीं गिरता है। आज से कोई मन्नत नहीं मांगना सब, ठीक है। हाँ, तो ये वो कौन गिरता है? तो उससे कौन बचा रहा है? ये वायुमंडल बचा, ऊपर ही जला देता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए उसका साइज बहुत बड़ा है, उल्का पिंड का बहुत बड़ा साइज है, तो वो जब पृथ्वी के वातावरण में आया तो वो पूरा नहीं जला पाया, कुछ हिस्सा क्या किया, धरती पे गिर जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में लोनार झील। कौन सा? उल्का पिंड के गिरने से ही भारत के महाराष्ट्र शहर में, महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील का निर्माण हुआ था। किसके गिरने से? उल्का पिंड के गिरने से। क्लियर है? अभी हाल फिलहाल में मधुबनी में देखे होंगे, एक उल्का पिंड, इतना छोटा सा पत्थर गिरा था अंतरिक्ष से, ठीक है। तो उसका ज्यादा बड़ा साइज नहीं होगा, ज्यादा बड़ा साइज रहता तो और बड़ा गिरता ना, जला थोड़ा सा बच गया तो गिर गया। एक किसान को मिला था ना, है ना, अगर म्यूजियम में रखा गया, अगर किसान के ऊपर गिर जाता तो किसान म्यूजियम में रखा जाता, है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब वायुमंडल से कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कर लीजिए।